पुराग उत्सव आखिर क्यों मनाया जाता है? क्या यह सिर्फ धान कटने की खुशी है या इसके पीछे छुपा है सदियों का विश्वास? मिशिंग समुदाय इसे कैसे निभाता है? क्यों युवक युवतियां इसकी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाते हैं? और क्यों आज के समय में यह परंपरा धीरे धीरे कम होती जा रही है? आज इन्हीं सवालों के जवाब ढूंढते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में असम और अरुणाचल प्रदेश के कई इलाकों में सदियों से बसने वाला एक गर्वित जनजातीय समुदाय है मिशिंग समाज। बोडो समुदाय के बाद मिशिंग समाज को दूसरा सबसे बड़ा जनजातीय समूह माना जाता है। मंगोल मूल की तिब्बती शाखा से जुड़े मिशिंग लोग ब्रह्मपुत्र घाटी के स्थायी निवासी हैं। लखीमपुर, धेमाजी, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, जोरहाट, माजुली, ढकुआ खाना और सोनितपुर जैसे जिलों में इनकी गहरी उपस्थिति है। लेकिन सवाल यह है, क्या सिर्फ संख्या से किसी समाज की पहचान होती है या उसकी पहचान उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा और उसकी आस्था से होती है? मिशिंग समाज मूल रूप से कृषिजीवी है। खेत, धान, मिट्टी और प्रकृति यही उनका जीवन है। खेती उनके लिए सिर्फ रोजगार नहीं बल्कि जीवन दर्शन है। और इसी खेती से जन्म हुआ एक महान सामूहिक उत्सव पुराग। पुराग क्यों मनाया जाता है? पुराग अलियाय लिगांग के बाद मिशिंग समाज का सबसे प्रमुख कृषि उत्सव है। धान की कटाई के बाद जब खेत खाली हो जाते हैं, जब परिश्रम का फल घर पहुंचता है, तब गांव में शुरू होती है पुराग की तैयारी। इसे नरासिगा उत्सव भी कहा जाता है क्योंकि ये धान काटने के बाद मनाया जाता है। लेकिन क्या ये सिर्फ फसल की खुशी है? नहीं, पुराग असल में एक सामूहिक पूजा है। ये पूरे गांव से अमंगल दूर करने की प्रार्थना है। ये सृष्टिकर्ता, मातृ पृथ्वी, पूर्वजों और देवताओं को प्रसन्न करने की श्रद्धा है। और सबसे अनोखी बात, इस उत्सव का नेतृत्व डेका गाभरू यानी गांव के युवक युवतियां करते हैं। कुछ क्षेत्रों में इसे ब्रिम्ब्रिर्यामे दनाम यानी युवाओं का सामूहिक आयोजन भी कहा जाता है। उत्सव की शुरुआत इचा लोंगी पहले दिन को कहा जाता है। इचा लोंगी यानी आरंभ का दिन। मिगम बोरा और बर पुआरी को गुमराग नृत्य के साथ लाया जाता है। दणीपल सूर्य चंद्र को साक्षी मानकर स्थापना की जाती है। फिर होता है मियम याम नाम, अतिथियों का स्वागत। दूर दूर के गांवों से लोग आते हैं। गुमराग नृत्य करते हुए उन्हें मुरोंग घर तक सम्मान के साथ लाया जाता है। क्या आज के आधुनिक समय में ऐसा अपनापन देखने को मिलता है, जहां अतिथि सिर्फ मेहमान नहीं बल्कि परिवार बन जाते हैं? बर की पवित्र रस्म रात के सन्नाटे में शुरू होती है। बर की रस्म 8 से 10 फुट लंबा बांस का पात्र जिसमें अपोंग भरा जाता है। युवक युवतियां 5 बार मुरोंग घर की परिक्रमा करते हैं। बर काद नाम यानी पानी डालने की रस्म पूरी होती है। उस समय पूरा गांव एक साथ देवताओं का नाम लेता है। दणीपल, कारसिंग कारतांग, गुमरंचरिंग। एक आवाज, एक विश्वास, एक प्रार्थना। बलि और आस्था का भाव जब बर से रस गिरने लगता है, तब एगमान नाम की रस्म होती है। मादा सुअर की बलि दी जाती है। यह परंपरा केवल धार्मिक समर्पण का प्रतीक है। लोग प्रार्थना करते हैं, गांव से संकट दूर हो, धरती अन्न से भर जाए, लोग सुख शांति से रहें। सामूहिक भोज और सामाजिक सम्मान। दूसरे दिन गांव की बेटियों को भोज दिया जाता है। तीसरे दिन बहुओं को काम से मुक्त कर सम्मान पूर्वक भोजन कराया जाता है। चौथे और 5वें दिन पूरे गांव के लिए विशाल भोज का आयोजन होता है। बुजुर्गों से लेकर छोटे बच्चों तक कोई भूखा न रहे, कोई उपेक्षित न रहे। मांस, भात और अपोंग, यही पुराग का स्वाद है, यही उसकी आत्मा है। अंत में मिगम बोरा और बर पुवारी क्षमा मांगते हैं यदि आयोजन में कोई त्रुटि हुई हो और भविष्य के मंगल की कामना करते हैं। क्या पुराग हर साल होता है? नहीं, कोई निश्चित तिथि नहीं। कहीं 5 साल में, कहीं 10 साल में, तो कहीं 20 साल बाद। और आज सबसे बड़ा प्रश्न, क्या यह परंपरा लुप्त हो रही है? खर्च अधिक है, लोग रोजगार के लिए गांव छोड़ चुके हैं। पहले की तरह सबका एक साथ इकट्ठा होना आसान नहीं। फिर भी परंपरा अभी जीवित है। इस वर्ष यह पवित्र पुराग उत्सव असम के लखीमपुर जिले के नारायणपुर स्थित टेमेरा क्षेत्र में पारंपरिक रीति रिवाजों के साथ आयोजित किया जा रहा है। आखिर पुराग क्या सिखाता है? क्या पुराग सिर्फ नाच गाना है
या ये एकता की ताकत है? क्या ये सिर्फ बोझ है या ये पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता है? पुराक सिखाता है, जड़ें मजबूत हों तो समाज कभी नहीं टूटता। संस्कृति जिंदा हो तो पहचान जिंदा रहती है। ये उत्सव मिशिंग समाज की आत्मा है, उनकी आस्था है, उनकी पहचान है। अब सवाल आपसे है, क्या ऐसी विरासत को आगे बढ़ाना जरूरी नहीं? क्या आने वाली पीढ़ियों को यह जानना नहीं चाहिए? अगर ये कहानी दिल को छू गई, अगर पुराक की परंपरा ने मन में सम्मान जगा दिया, तो चुप मत रहिए। इस कहानी को शेयर कीजिए ताकि ज्यादा लोग मिशिंग समाज की इस महान परंपरा को जान सकें। कमेंट में जरूर लिखिए, क्या ऐसे उत्सवों को बचाना चाहिए? क्या इस संस्कृति को अगली पीढ़ी तक पहुंचाना जरूरी है? आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर शायद किसी परंपरा को बचाने में मदद कर दे। सोचिए मत, अभी कमेंट कीजिए और इस विरासत को आगे बढ़ाइए।